बातें, उनका चरित्र सिंधु है। और चरित्र जो है वो सिंधु कैसे बनता है? चरित्र सिंधु बनता है। सिंधु हम सब सभी जानते हैं, सप्त महासागर सागर सिंधु। श्रीमद् गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम जल राशि में सिंधु बनो। सिंधु की विशेषता बोले सरिता समस्त संसार की नदियां जो है जहां पहुंचती हैं, फिर भी सरिता जल जलनिधि पहुंचाई हो ये चल जिमी जीव हरि पाई, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं त्यागता। समुद्र की पहली विशेषता, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जल राशि में तुम समुद्र बनो। समुद्र की विशेषता कि कोई अगर तालाब कंकर में अगर एक कंकर छोटा कंकर भी उठाकर छोटी जल राशि तालाब में मार दे तो बोले क्या होता है? बोले उसमें तरंग क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। हम सबका जो चरित्र है वो उसी तरह का है। कैसा चरित्र? तो बोले कि तालाब की तरह छोटे छोटे उथले तालाब जिनमें गहराई नहीं है। कोई एक थोड़ी सी निंदा के शब्द बोल दिया, थोड़ी सी आलोचना कर दिया, थोड़ी सी कुछ शब्द बोल दिया तो हमारे मन में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इसलिए हमारा चरित्र सिंधु नहीं है, चरित्र सिंधु। हमारा चरित्र सिंधु नहीं है, वो बिल्कुल उथलापन है हमारे चरित्र। सिंधु की विशेषता तो बड़ा पहाड़ भी उठाकर अगर सिंधु में फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, तो भी उस पहाड़ को भी अपने अंदर समाहित करके भी उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता। ये सिंधु की विशेषता। सिंधु की गहराई, अथाह गहराई सिंधु की, जिसको विज्ञान भी आज तक नाप नहीं सका। गहराई, और जितनी गहराई उतना ही विस्तार। हमारे चरित्र में ना तो गहराई है न हमारे चरित्र में विस्तार है। गहराई अगर एक टन तरिया अगर थोड़ा से बोले गहरा हो ही ना तो फिर वो विस्तार नहीं हुआ है। और अगर विस्तार है तो गहराई नहीं रही। ये तरिया की विशेषता है। छोटे छोटे नान तरिया। हमारे गांव के छोटे से गांव में जहाँ पहले मैं ड्यूटी करत रही हूँ, वहाँ के सरपंच पहली बार जब विशाखापट्टनम गए, हमारे यहाँ से नजदीक पड़ते विशाखापट्टनम, तो वहां जाके जब पहली बार समुद्र देखिस ना तुम कहते हाय दाई कतिक बड़े जनिक तरिया है दाई। तो हम सब एकदम जोर से हंसने लगे। तरिया नहीं है भैया, ये तरिया नहीं, कतिक बड़े जब तरिया है कर वो पार तो दिखते नहीं है, वो पार दिखे नहीं। कहूँ देखे का तुम? हम कोई नहीं देखे भाई वो पार। तो बोले जिसके जिसके उस पार, बोले जिसका पार ही ना दिखाई दे वो सिंधु है, और जिसका पार हम पाले वो तो नदी है, वो तो तालाब है। तो बोले हम आपका चरित्र तो ऐसा ही है। बोले वो अपार हो ही नहीं सकता, वेद ना पाव वही पारू। बोले हमारा आपका जो चरित्र है वो सिंधु नहीं है। इसलिए बोले सूर्य जब निकलता है ना तो सूर्य निकलता है तो सब कोई कहता है कि ये इसको तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, पंगु सारथी को लेकर चल रहा है, 24 घंटे काम करता था, बेचारा भागा है, इसको फुर्सत नहीं है। न जाने शंभु, न जाने सूर्य को लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते होंगे। वही सूर्य हमारा जीवन है, लेकिन वही सूर्य जो है उनके विषय में बहुत प्रकार की शंकाएं, बहुत प्रकार की बातें आती हैं सुनने में, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग सूर्य की ओर देख करके सूर्य की प्रज्वलन शक्ति का भी अपमान कर देते हैं कि ये दहकता ही रहता है, आग का गोला है, ये शीतलता जानता ही नहीं, इसके जीवन में शीतलता है नहीं। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। इस प्रसंग के माध्यम से समाप्ति करते हैं शंभु विवाह की तुलसीदास जी महाराज। और ठीक ऐसा ही शब्द भगवान राम के लिए भी आया हुआ है। चरित सिंधु रघुनायक था की पावई कोई, उत्तरकांड में। चरित सिंधु रघुनायक था की पावई कोई। चरित सिंधु भगवान राम का भी है, जिसकी था कोई नहीं पा सकता। उनके लिए भी यही कहा अपार, और भगवान शिव के लिए भी यही कहा। लेकिन भगवान शिव का चरित्र यहाँ पर शंभु शिव इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि गिरिजा रमन शब्द का प्रयोग हुआ है। गिरिजा रमन, जो गिरिजा में रमण करते हैं। रमण माने क्या होता है? चरित्र माने क्या होता है? रमण, बोले रमण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वे रमण करते हैं जो संसार में हम ऐसे रमण करने वाले जीव जिनका चरित्र कमल की भांति होता है। जो कमल में जो कमल जैसे पानी में रहता है, बिल्कुल पानी से निर्लिप्त रहता है, पानी का एक छींटा भी उस पर टिक नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे ही रमण करते हैं, संसार में ऐसे ही रहते हैं, और संसार में रहते हुए भी नित्य प्रभु मैं देखने जगत कई सन करहि विरोध। संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी संसार में बिल्कुल निर्लिप्त नहीं होते, निष्काम होते हैं। ये पहला रमण करना। दूसरा चरित्र ऐसे रमण करने वालों का है जो कैसे हैं, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो अपने कर्तव्य का पालन तो करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन उनमें अहंता के कारण अधिकार का प्रभुत्व रहता है, अहंकार का भान रहता है और अपना अधिकार जमाते हैं।
ऐसे लोग। तीसरे प्रकार के रमण करने वाले लोग वे लोग हैं जो बोले संसार में फल आसक्ति को लेकर चलते हैं, और अगर मान लो फल की प्राप्ति ना हुई तो फिर समर्पण कर देते हैं। गिरिजा रमण, श्री शंभू जी का जो चरित्र है, यहाँ पर गिरिजा रमण के रूप में उन्हें याद किया गया है। और इस ठीक दोहे के ठीक नीचे शंभु चरित सुनि सरस सुहावा शब्द लिखा हुआ है। भगवान शिव का जो चरित्र है वो सरस है। सरस, सरस अर्थात रसपूर्ण, रसमय। और साहित्य में जो है 9 रसों की बात कही गई है, और 7वां रस जो है वह क्या है, बोले शांत रस है। और आप माने हम जब पाते हैं पूरे शंभु चरित्र जो यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरे शंभु चरित्र को जब हम पाते हैं तो हम बड़ी विशेषता देखते हैं कि शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा, उसमें सभी प्रकार के रसों का परिपाक है, सभी प्रकार के रसों का समन्वय है, गोस्वामी जी ने किया है। जैसे हम देखें कि विवाह के प्रसंग में श्रृंगार रस है, विवाह के प्रसंग में श्रृंगार रस है, और बारात वर्णन में हास्य रस है। इसी प्रकार शिव और शिव गणों के वेश को देखकर मैना जी जो है वो उनके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है ना, उस वहां पर हम करुण रस का माने संकेत पाते हैं, करुण रस का। और उसके पश्चात जब हम देखते हैं कि भगवान शिव कामदेव को भस्म करते हैं, वहां पर रौद्र रस है। कामदेव के जितने भी उपाय होते हैं उसको निष्फल कर देते हैं, वहां पर समझो वीर रस है, वीर रस का परिपाक हुआ है। और जो है जब बारात आती है जनकपुर में, तो हिमाचल के घर में बारात जब आती है तो गणों समेत शिव जी का वेश देख करके जितने बच्चे होते हैं एकदम डरने लगते हैं। वहां पर कौन सा रस, बोले भयानक रस है, भयानक रस वहां पर जो वर्णन किया गया है। इसी प्रकार शिव गणों का जो एकदम घिनौना रूप, घिनौना, किसी का बिल्कुल एक भी माने सिर ही नहीं है, किसी के बहुत सारे सिर हैं, किसी का एक भी हाथ पैर नहीं है, केवल धड़ बस चल रहा है, माने ऐसा ऐसा वर्णन है वहां पर। उनको देख के वहां पर विभत्स रस का परिपाक हुआ है, विभत्स रस की माने का वर्णन वहां पर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार सती जी का अवतार बोले दूसरे जन्म में पार्वती जी के रूप में, अद्भुत पार्वती जी के रूप में इतना अखंड तपस्या, अद्भुत रस, यहाँ पर अद्भुत रस का परिपाक हुआ है। इसी प्रकार अंत में प्रार्थना करने पर शिव जी विवाह के समय में एकदम सौम्य रूप धारण कर लेते हैं। यह कौन सा रस है, बोले शांत रस, शांत रस। तो सभी इसलिए शंभु चरित्र सुनि सरस सुहाव, बोले शंभु जी का जो चरित्र है वो सरस है, रसमय है, समस्त प्रकार के रस बोले इसमें विद्यमान है, समस्त प्रकार के रस, और वो सब रस का जो है आनंद हम लेते हैं जब शंभु चरित्र हम सुनते हैं। तो समझ जी महाराज यहाँ पर समापन कर रहे हैं शिव विवाह का। और बड़ी विचित्र बात है कि प्रत्येक यहाँ 11 ये पूरे शिव चरित्र का जो वर्णन किया गया है गोस्वामी जी के द्वारा, उसमें पूरे 11 छंद हैं, और 11 छंद मानो 11 रुद्र, 11 रुद्र का रुद्राभिषेक है, मानो 11 छंद। और इसलिए ये बड़ी मंगलदायनी, इसलिए कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, इसलिए कहा बोले कल्याण में है, विशेष मने मंगलदायक है, विशेष कल्याणकारी है भगवान। अब बड़ी विचित्र बात है कि चरित्र सिंधु, चरित्र, चरित्र हम किसको कहते हैं, सभी शब्द पहला है, बोले चरित्र, सच्चरित्र, दुष्चरित्र, चरित्र, दुष्चरित्र, सच्चरित्र। बोले चरित्र अर्थात जो आचरित किया जा सके, जिसको हम देख करके अपना हम आदर्श मान करके उस पर हम जीवन में चल, हमारी जीवन शैली ही हमारा चरित्र है, हमारी जीवन शैली ही हमारा चरित्र है। और चरित्र में बोले देवताओं का जो चरित्र होता है ना, वो विश्व कल्याण के लिए होता है, माने जो देवत्व को प्राप्त है समझो वो विश्व कल्याण के लिए उसका चरित्र होता है। मनुष्यत्व को प्राप्त है उसका चरित्र आत्म कल्याण के लिए होता है। और जो राक्षस है, निम्न कोटि के जो है, उनका चरित्र जो राक्षसत्व को प्राप्त है, उनका जीवन जो है केवल स्वार्थ पूर्ति हेतु और स्वयं की संतुष्टि के लिए, स्वयं के सुख के लिए वो जीता है। तो चरित्र उत्कृष्ट कोटि का जो माना जाता है, वही चरित्र जो संसार के लिए एक आदर्श स्थापित करता है। जब भगवान शिव जो है गिरिजा रमण बनते हैं, जब भगवान शिव गिरिजा रमण, पहले सतीपति हैं, बाद में गिरिजा रमन बनते हैं भगवान शिव। और भगवान शिव जो है का ये जो चरित्र है वह सिंधु कब बन जाता है, बोले माता सती के पति से लेकर के गिरिजापति होने तक, गिरिजा रमन होने तक का जो उनका जो चरित्र है वह चरित्र सिंधु है। वो इतना अपार है कि शिव पुराण में जिसकी बड़ी विस्तृत महिमा गाई गई है, उनको बहुत ही संक्षिप्त में गोस्वामी जी महाराज ने लिख करके सिंधु लिख दिया, और ये अपने आप को कह दिया कि वर्ण तुलसीदास की मैं अति मति मंद गंवार हूँ, मैं अति मति मंद हूँ, गंवार हूँ।
जब वेद भी उसका पार नहीं पा सकते, जब वेद भी जिस चरित्र का पार नहीं पा सकते, उसको मैं गंवार, गांव में रहने वाला, गंवार माने गांव में रहने वाला, मतिमंद, जो गांव में रहने वाले लोगों को वेद उपलब्ध नहीं होता, वेद उपलब्ध उनको नहीं होता, तो मैं कैसे उसको उसका वर्णन कर सकूं और उसे कह सकूं। ये जो स्वामी जी महाराज कहते हैं बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि गोस्वामी जी पहले ही कहिए कवि तो विवेक एक नहीं मोरे कहा, और अंत में क्या कहा, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। जिस शंभु के प्रसाद से आज मैं आपका कवि कहलाने योग्य हो गया, उन्हीं के चरित्र को वे कहते हैं कि वर्ण तुलसीदास के में अति मति मंद गंवार। तो माता सती जो है वे भगवान, अच्छा इसे चरित्र को बोले भगवान शंकर के चरित्र को गोस्वामी जी ने, बड़ी विचित्र बात है कि भारद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा है, पूछो राम कहाँ हो राम, पूछो प्रभु तो ही, राम कौन है, राम जी के विषय में जिज्ञासा रखी है अपने याज्ञवल्क्य जी के सामने में भारद्वाज मुनि ने। लेकिन भारद्वाज मुनि के इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले शिव चरित सुना देते हैं, और शिव चरित सुना करके क्या कहते हैं कि प्रथम ही मैं कहा शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सूची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कि मानो राम जी की कथा सुनने के लिए क्या आवश्यक है, बोले राम जी की कथा सुनने के लिए प्रमाण माने परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा देने के लिए कौन सी कसौटी है, तो बोले कसौटी यह है कि अगर आप शिव चरित सुन सकते हैं, शिव चरित को समझ सकते हैं, तो आप रामचरित सुनने के अधिकारी हैं, अन्यथा आप रामचरित सुनने के अधिकारी नहीं। अगर आप शिव चरित कह सकें तो कहने के लिए किसके पास कहना चाहिए, बोले जो अधिकारी हैं इसके, और जो अधिकारी हैं उनको बताने के लिए बोले राम कथा का परिपाक होना, उनके सामने राम कथा को सुनाने से पहले शिव चरित का जो है पाठन उनके सामने करना पड़ेगा। और शिव चरित को जो सुन लिया समझ गया वही व्यक्ति अधिकारी होगा। एक शब्दों में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रिपनो याभ्याम न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थम ईश्वरम। बिना श्रद्धा के, जे श्रद्धा संबल रहित, बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के कथा सुनने का कोई फल नहीं आता। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिन ही प्रयास, जे हरि कथा सुन ही निरंतर मन ही मान विश्वास। जब तक बोले शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, सरस उस रस को प्राप्त व्यक्ति तभी करेगा जब उस शंभु चरित्र जो है शंभु कृपा उस पर होगी, अर्थात जो विश्वास से सुनेगा, विश्वास से, तब उसका जो है वह रस प्राप्त कर सकेगा राम कथा का। और ये जो भगवती उमा है वो पिछले जन्म में क्या कहती हैं, बोले ब्रह्म जो व्यापक विरज रज अकल अनी अभेद सोह की दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म को जानना चाहती हैं, लेकिन बोले ब्रह्म को जानना ज्ञान के मार्ग पर दक्ष पुत्री है, दक्ष सुता है, और दक्ष सुता होने का कहीं ना कहीं संस्कार में अहंकार है और जिज्ञासा रखती हैं, लेकिन जिज्ञासा रखने का जो क्रम होना चाहिए, जिज्ञासा के बाद जो कर्म हमारा होना चाहिए वो नहीं है, और भगवान शिव के कहने पर उनकी बात पर नहीं उनकी बात को स्वीकार नहीं करती हैं, और स्वीकार ना करके बोले चली जाती हैं, फिर उसके बाद झूठ भी बोल देती हैं। आप सब इस कथा से अच्छी तरह परिचित हैं। और वही जो माता सती हैं, वे माता सती जब भगवान शंकर के पास आती हैं, मन ही मन उन्होंने त्याग दिया उन्हें, महान शंभु भगवान शिव ने उन्हें त्याग दिया, और उसके बाद जब वो सामने उनकी आती हैं तो जाय शंभु पद बदनों की ना सन्मुख शंकर आसन देना, उनको अपने सामने में आसन देते हैं। एक पत्नी और एक पति का चरित्र सिंधु गिरिजा रमन की आदमी का जो जीवन है वह जीवन बोले गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है उन्होंने, और गृहस्थ जीवन प्रवेश करने के बाद भी समाधि ठंडा पारा, अपनी पत्नी को त्याग देना पड़ा और समाधि हो गए। गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें आचरित होनी चाहिए अपने चरित्र से दिखाया है। और बोले फिर क्या हुआ, वही माता सती जो है वो पुनश्च फिर से जब पार्वती रूप में आती हैं तो वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जान प्रिया आदरु अति कीन्हा बाम भाग आसनु कर देना। स्त्री को अपने पति का प्रेम पाना चाहिए। सती जो होती है वो एक निष्ठ होती है, पार्थिव धर्म की शिरोमणि होती है, लेकिन वही सती जो है
पातिव्रत धर्म की शिरोमणि जो होती हैं, और आज भी तीज व्रत के माध्यम से जो है उन्हीं गौरी का आशीर्वाद दिया जाता है। कुंवारी कन्या और मन अनुरूप पति पाती है। वे माता सती जो है फिर गिरजा रूप में आती हैं। मतलब एक पत्नी जो है अपने पति का प्रेम कैसे पाती है, किन कारणों से पति के प्रेम से वंचित हो जाती है, किन कारणों से पति के प्रेम से वंचित होकर फिर कितना कष्ट उसे सहना पड़ता है, फिर वापस उन्हीं शिव जी का प्रेम वो पाती हैं। जाने प्रिय आद्रु अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बोले किन सोपानों को पार कर, यही चरित सिंधु गिरिजारम, किन सोपानों को पार कर। सती जी का एक जन्म, दूसरा जन्म, दोनों जन्म का मंथन चिंतन, यही चरित सिंधु, यही चरित सिंधु, जिसका चिंतन मन कर आचरित कर व्यक्ति अपने जीवन में सिंधुत्व को प्राप्त करता है। अपार मतलब चरित्र जिसका हो जाता है, संसार भी जिसका फिर अनुगमन करता है। और बोले यही सती जी जो है जब गिरिजा रूप में आती हैं, गिरिजा अचल बुद्धि, अटल बुद्धि, और फिर उससे जो है क्या कहती हैं, बोले भगवान प्रश्न करती हैं, तो प्रभु हर भगवान से कहती, अब मेरे ज्ञान का हरण कीजिए। प्रेम पा लिया पति का, विश्वास पा लिया पति का, फिर वही शंका इस रूप में रखती है बड़े आदर के साथ, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो जिनके लिए लिखा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। गुप्त से गुप्त बात पति के अंदर हो, उसको प्रकट करने के लिए गुप्त से गुप्त बात को प्रकट करवा ले, हृदय की बात को भी जो कहलवा ले, वो पत्नी है सही मायनों में। और यही श्रोता की भी खूबी है कि श्रोता जो है गुप्त बात को भी वक्ता से प्रकट करवा ले, ऐसा श्रोता, ऐसा अधिकारी। तो बोले क्यों, बोले तब भगवान शंकर उत्तर देते हैं उत्तर कांड में कि पति अनुरूप कथा में काशी, यद्यपि प्रथम तब मन प्रीति देखी अधिकारी, भगवान शंकर कहते हैं रचि महेश जो मानस का था वो मैंने आज तुम्हारे सामने प्रकट कर दिया। क्यों कर दिया कि तो मन प्रीति देखिए दिखाई, तुम्हारे मन में प्रीति देख करके मैंने उसे प्रकट कर दिया। यही बात ठीक इस समापन के बाद, ये जो फलश्रुति यहाँ पर लिखी है ना, इस फलश्रुति के बाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। वही बात लिखी कि तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है, तुम्हें गौरीसा अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर मुनि से वो मुनीसा हो गए, पहले मुनि का, अब मुनीसा, जो मुनियों के भी ईश है वो मुनीसा, यहाँ पर मुनीसा हो गए। इसलिए प्रथम ही मैं कहा शिव चरित बूझा मर्म तुम्हारा, राम कथा सुनने के लिए, रामचरित में डुबकी लगाने के लिए, रामचरित को समझने के लिए शिव चरित्र को समझना आवश्यक है। वही चीज जो है माता पार्वती को गिरिजा रमण, माता पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, तो मन प्रीति देख यदि काई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। क्यों? क्योंकि बोले इस कथा को सुनने के हर कोई अधिकारी नहीं होते, इस कथा को सुनने के हर कोई अधिकारी नहीं होते। बोले जो इस चरित्र में प्रेम नहीं रखते, तो स्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में कहा है, और आप लोग सब जानते हैं, यह जो मन हरि लो भई सजला
द्रोही न सुनाई कबहु सुरपति सरिस होई निप जबहु राम कथा के तई अधिकारी तीन जिनके सत संगति अति प्यारी। राम कथा की वही अधिकारी हैं। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को शंभु चरित सुना दिए और बोले ये भी कह दिया कि जिनके सत्संगति अति प्यारी वही राम कथा के अधिकारी होते हैं। और आप अधिकारी हैं रहित समस्त विकार। आपको सत्य संगति प्रिय, सत्य माने सत्य, सत्य का संग आपको प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बोले सत्य संगति प्यारी, उन्हीं को राम कथा सुनानी चाहिए। इसलिए शिव चरित्र को पहले कहा है। शिव चरित्र की जो विशेषता, बोले शिव जो सर्वमस्तु कल्याणमय हूँ वे शिव हैं। महादेव जो देवों के देव है वे महादेव हैं। बोले शंकर, बोले जो हमारे मन की समस्त शंकाओं का निर्मूलन जिनके द्वारा वो शंकर है। अगर शिव पुराण हम पढ़ें तो शिव पुराण में तो ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी भगवान शिव से हुई। वे सदा शिव है, सदा शिव। और उनके यहाँ पर वेद शब्द आया है, वेद ना पा वही पारू। मंदोदरी जी जहाँ पर भगवान राम के स्वरूप का विश्व रूप रघुवंश मणि वर्णन जहाँ पर करती हैं लंका कांड में, वहां पर वे उन्होंने निज वाणी कहा है। वेद को निज वाणी कहा है। ब्रह्म ज्ञान, बोले जहाँ पर मंथन का प्रसंग आया है, तीसरा रूप जो है उत्तर कांड में, वहां पर वेद जो है ज्ञान जो है वेद स्वरूप है, वेद ज्ञान स्वरूप है। और वेद को निज वाणी कहा। और बोले अन्य पुराणों में यह वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के जो श्वास है वही वेद है। वेद अपौरुषेय है, पौरुषेय। और बोले वो वाणी जो श्रवित की गई, जो श्रवण किया गया, वो वही हमको वेद के रूप में प्राप्त होता है। वे वेद कहते हैं कि वेद ना पा वही पार। कैसे पार पा सकते हैं वेद? बोले किसका? बोले गिरिजारमण का। कैसे पार पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बोले शिव पुराण के अनुसार ये तो उनके नाती हो गए। बोले क्योंकि भगवान शिव के पुत्र विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है। फिर उनका श्वास वेद, तो भला ये कैसे उनका पार पा सकते हैं? ये एक सुंदर सा भाव निकल करके सामने आता है। तो भगवान शंकर का जो चरित्र है, उस चरित्र के वर्णन करने में तुलसीदास जी अपने आप को मतिमंद और गंवारू कहते हैं, क्योंकि चरित सिंधु गिरिजारमण। और पूरे इधर सती कथा जो है, माता सती की जो कथा है, वहां से निकलकर जब हम पूरा पार्वती जी के जीवन तक आते हैं, तो यहाँ पर जो एक सिंधु का निर्माण हुआ, ये सिंधु निर्माण किससे हुआ? सिंधु यहाँ पर चरित सिंधु दोनों के लिए प्रयोग हुआ। गिरिजा रमण, गिरिजा गिरि से उत्पन्न, गिरि माने पहाड़, अचलमती, अचल श्रद्धा, अचल श्रद्धा के रूप में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप में अचल श्रद्धा, वहीं पर रमण करते हैं शिव जी। शिव जी श्रद्धा में ही रमण करते हैं। एक अर्थ यह हुआ, अचल मति में ही रमण करते हैं। इसलिए बिना अचल मति के प्राप्त हुए, बिना अचल श्रद्धा के प्राप्त हुए राम कथा सुनने का कोई अधिकारी नहीं होता है। इसलिए शिव चरित्र पहले सुनना है। और गिरिजा रमण, सिंधु शब्द, इन दोनों का जो चरित्र है, भगवान शंकर और माता पार्वती और उनके दोनों जन्म की कथा, माता पार्वती के दोनों जन्म की कथा, ये वह चरित्र सिंधु है जिसके मंथन से निकल करके आता है बाहर राम कथा। राम कथा बाहर आती है, क्योंकि यही उनकी आदि प्रणेता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो जब बोले, और बड़ी विचित्र सी बात है कि जब माता सती जो है वे कुम्भ ऋषि के आश्रम में जाती हैं भगवान शिव के साथ, और कथा नहीं सुनती हैं, वापस लौटती हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वे कहती हैं ब्रह्म जो व्यापक रज अकल अनिय भेद। वहां पर बोले उनके मन में जो शंका आती है, संदेह आता है, बोले भगवान शंकर क्या कहते हैं? जय जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज नसाव। मनोज का नाश करने वाले, मनोज नसावन। उस समय तक माता पार्वती माने सती जी का दूसरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ये अलग अलग कल्पों की कथा उसमें आती है। तो बोले वो मनोज का बोले जब भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं, तब कामदेव जो है वो भेजे जाते हैं इंद्र आदि देवताओं के द्वारा, और तब जो है वे अपने तीसरे नयन से भगवान उन्हें भस्म करते हैं। लेकिन वहां पर ही मनोज नसावन शब्द लिखा हुआ है। पहले कामदेव को भस्म कर देने के बाद फिर भगवान शंकर विवाह के लिए प्रेरित किए जाते हैं श्री राम जी के द्वारा।
अब बिनती मम सुनहु सिरु, जो मुझ मोह पर निज नेहु, जाय विवाही शैल जहु, यह मोहि मांगे देव। तो बोले चरित्र सिंधु कब बनता है? एक सुंदर सा भाव आता है कि काम के से प्रेरित होकर विवाह नहीं करते भगवान शंकर। यह शंभु चरित्र सुनि सरस सुहावा, पूरा विवाह वर्णन करने के पश्चात संतान उत्पत्ति। हम सब यही कार्य करते हैं, संसार में सभी विवाह करते हैं, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन उस चरित्र को कल्याणमय, सुखमय और मंगलमय और चरित्र सिंधु नहीं कहा जाता। तो बोले क्या? बोले काम की प्रेरणा से नहीं, बल्कि राम की प्रेरणा से शिव जी विवाह करते हैं। और भी उद्देश्य क्या है? बोले मगन ध्यान रस दंड जो पुनि मन बाहिर किन्ह, अंतर्मुखी मन को बहिर्मुखी करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ, विवाह का उद्देश्य भी सिर्फ और सिर्फ बोले क्या है? बोले लोक कल्याण है। बोले क्यों? क्योंकि तब जन्मेऊ शठ बदन कुमारा, तारकु असरु समर्जे। इसे पूरा विश्व संत्रस्त हो रहा है, उस विश्व को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए जीवन कल्याण में कर लिया अपना। बोले क्या? बोले श्री राम की प्रेरणा से बिना इच्छा के भगवान शंकर जो है विवाह संस्कार में बंध कर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। गृहस्थ धर्म में माता पार्वती भगवान शंकर को पाने के लिए तपस्या कर रही है। वहां पर भी बोले तपस्या पहले है, तप पहले है। काम का नाश कर देना, काम को भस्म कर देना तप है। बोले जीवन में काम की प्रेरणा, विकार रहित, समस्त विकारों से रहित होकर व्यक्ति निष्काम होकर जब विवाह गृह धर्म में प्रवेश करता है, तो ऐसे पति पत्नी का चरित्र सिंधु हो जाता है। चरित्र सिंधु गिरिजारमन, ऐसे पति पत्नी चरित्र लोक कल्याण के लिए विवाह करना और ईश्वर की भक्ति के लिए। ईश्वर बोले विवाह के बाद क्या करती है? बोले विवाह के बाद श्री उमा जी जो है भगवान शंकर से भगवान कथा सुनने का प्रयास माने भाव रखती हैं। पत्नी प्रश्न पूछे, जिज्ञासा रखे, पति कहे, घर में ही निरंतर सत्संग होता रहे, जिनके सत्संगति अति प्यारी, घर में ही निरंतर सत्संग होता रहे और पति पत्नी के बीच में ऐसा विवाद ना हो, संवाद हो। और संवाद भी कैसा? बोले कि जब बोले प्रश्न अपने मन के समस्त भावों को पत्नी पति के सामने प्रकट करे, और वो भी कैसा? बोले चरित्र सुनने का, भगवान का चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखे और शंभु चरित्र सुनावे। कितना सुखमय, कल्याणमय, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख। बोले तब वह विवाहित जीवन कैसा हो जाता है? बोले कल्याणकारी, मंगलकारी और सर्वदा सुख देने वाला हो जाता है। यह चरित्र सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावहि पारू, बरन तुलसीदास में अति मति मंद गवारू। और बोले यहाँ पर अहो धन्य तव जन्म मुनिसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। तुम्हारे मन में जो है वो इतना प्रेम है, प्रेम छलक रहा है, तुम अधिकारी हो राम कथा सुनने के। तो यहाँ पर राम कथा के बहुत गूढ़ भाव आए हुए हैं कि गूढ़ भावों को प्रकट किया गया है। बोले पहले से ही जानते हैं याज्ञवल्क्य जी के भरद्वाज मुनि जो हैं वो स्वयं ही विवेकी हैं, ज्ञानी हैं और ज्ञान भक्ति कर्म तीनों का समन्वय उनके जीवन में है। फिर भी बोले अपना प्रश्न रखते वक्त बोले बिल्कुल मूढ़ बुद्धि होकर अपने आप को वहां सामने उनके प्रकट करते हैं, जैसे माता पार्वती जो है जिज्ञासा प्रकट करती हैं। और धन्य है ऐसे श्रोता। बोले श्रोता कैसा? बोले बहु लालसा कथा प्रबाड़ी, नयन ही नीरू रोमावली ठाड़ी। शंभु चरित्र सुनकर रोम खड़े हो गए, नेत्रों में जल भर आया। जो कथा सुनकर ऐसा श्रोता जो कथा सुनकर उसमें डूब कर बोले जिनकी आंखों में प्रेम के अश्रु बहे और शरीर पुलकित होने लगे, रोमांचित होने लगे, ऐसा श्रोता अगर किसी वक्ता को मिलता है तो वहां पर बोले यहाँ रामचरितमानस में आप देखेंगे काकभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य जी भी यहाँ पर बोल रहे हैं क्या हो धन्य तव जन्म मुनीसा, और बोले अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि मैंने जो है कि मैं तुम्हारे सामने कथा कह रहा हूँ। यही बात बोले गरुड़ जी को पाकर जो है भूषुंडी जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? आज मैं धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम। वक्ता अपने आप को धन्य कह रहा है, वक्ता अपने आप को कि मुझे मैं धन्य हो गया तुम जैसा श्रोता पाकर,
तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, राम जी के गूढ़ भावों को, उनके चरित्र के गूढ़ भाव को समझने के लिए, मर्म को जानने के लिए, उसको जीवन में आचित करने के लिए शिव चरित्र को सुनना आवश्यक है, समझना आवश्यक है। और शिव चरित्र सुनकर ही वो प्रमाण पत्र मिलता है जिससे व्यक्ति राम कथा सुनने का अधिकारी माना जाता है। और हर किसी के सामने कथा कही नहीं जा सकती, जो उसके अधिकारी है उनके सामने ही कथा कहने से वह जो है फलीभूत होती है और उसका वो फल, उसकी वो फलश्रुति प्रकट होती है जो फलश्रुति कही गई है। और वो फलश्रुति क्या है? ये हरि मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, और राम कृपा नाथ सब रोगा। समस्त रोगों से, मानसिक रोगों से, मानसिक विकारों से व्यक्ति मोह सकल व्याधिन कर मूला, सबसे छुटकारा पा जाता है व्यक्ति। बोले जब भगवान का चरित्र जो है वो सुनता है और उस चरित्र के भेद को, मर्म को जानता है। और बहुत सुंदर सा भाव यहाँ पर इस प्रसंग में है और व्यापक है बहुत। और मैं बहुत थोड़ा सा कुछ भाव रख पाई हूँ आप सबके बीच में। मैं अपने से हुई त्रुटियों के लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और क्षमा चाहते हुए आदरणीय पटेल जी को, जो है मेरा कुछ समय शेष है और उस शेष समय के लिए मैं पटेल जी को यह लिंक सौंपना चाहूंगी। कुछ ही समय शेष है। लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपके द्वारा चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावि पार, इस दोहे के आधार पर सुंदर शिव चर्चा, शिव तत्व की चर्चा, सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वस्तुतः श्री शिव जी का चरित्र श्री रामचरितमानस में 56 दोहों में है। एक बात त्रेता युग वहीं से लेकर यहाँ तक दोहा क्रमांक 48 47 के 50 से लेके 103 तक 56 दोहों में है। जिस दुल्हा शिव जी के रूप में श्रृंगार में तथा शिव गणों के वर्णन में श्रृंगार का उद्दीपन विभाव देश मात्र भी नहीं था, वे ही शिव जी गिरजापति बनते ही हजारों वर्ष श्रृंगार रस लीला में निमग्न रहे। 87,000 वर्षों तक जब वे अखंड समाधि में रहे, वे ही शिव जी 36,000 वर्षों तक गिरजारमण होकर रहे। इसलिए कहा वेद न पावहि पार। इनका चरित्र बहुत ही विचित्र है। रमु क्रीड़ायाम, जो गिरजा को रमाता है और गिरजा में जो रमता है वह गिरजापति है। इस गूढ़ार्थ से गोस्वामी